डीपीसीसी प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वोट डालकर सर अभी आप यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस तरीके से मैं कई पोलिंग स्टेशंस पर गया हूं और जिस तरीके की भीड़ चाहे टेबल पर हो या मैं जैसे जहां पर मैं स्वयं समयपुर में वोट करके आया हूं वहां अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो इस बात का तो पूरा विश्वास हो गया कि लोकतंत्र के बचाने की इस मुहिम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का अधिकार को उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये महसूस कराता है कि आज जब लोग इतनी तादाद में आए हैं, तमाम परिस्थितियाँ थोड़ी सी नेगेटिव थी, कई जगह पर पर्चियाँ नहीं पहुंची थी, कई जगह पर हमारे जो एजेंट्स हैं उनको वापस लौटाया जा रहा था मिसमैच ऑफ सिग्नेचर्स की वजह से, कई जगह मशीनें भी ख़राब हैं। लेकिन उस तमाम कोशिशों के बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है एक अच्छा सुखद रिज़ल्ट 4 तारीख को आएगा। आज गर्मी बहुत है, मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूं कि वो आएँ, भारी तादाद में अपना वोट का मत का अधिकार को प्रयोग करें और जो हमारी संविधान को बचाने की इस लड़ाई है उसको मजबूत करें। 10 साल पहले सर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस धुर विरोधी थी। इस बार लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल रहे हैं, ऐसी मतलब संभावना है। क्या ज़मीन पर ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही? कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर जो मेहनत करता है वो क्या वोट ट्रांसफ़र की उम्मीद आपको है? निश्चित ही जो माहौल मैं देख रहा हूं और जिस तरीके से हमने पिछले 20 दिन में जो हमारा कैंपेन रहा है, जो सहयोग आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को गठबंधन को मिला है, कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो छोटी लड़ाइयों से उठकर इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई में सब एकजुट होकर इस गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सर जिस तरह से देखा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और अब जहां अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से एक सवाल उठाया गया कि दिल्ली में जो भी मुस्लिम मतदाता हैं, अगर महिलाओं की बात करें तो बुर्के पहनकर जो भी मतदान करने जाएंगी उनका जो चेहरा है वो महिलाएं देखें। तो इसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा, इसको कैसे देखते हैं? मुझे खुशी है मैं हमेशा से एक बात कहते आए कि जब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना दिखने लग जाता है तो वो इस तरीके की बातें शुरू कर देता है। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जब भी कोई वोटर वोट डालने जाता है तो उसका बाकायदा वेरिफिकेशन होता है, उसके वोटर आईडी को देखा जाता है, उसके फ़ोटो को मैच किया जाता है। और ये सिर्फ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या एक धर्म के लोगों के लिए लागू नहीं होता, ये सभी जो हमारे नागरिक हैं, वोटर्स हैं, उनके साथ लागू होता है। लेकिन इस तरीके के वक्तव्य देकर ये एक उनकी नाकाम कोशिश है बांटने की, इस धर्म के लाइन पर उसको बांटने की और पोलराइजेशन करने की। लेकिन ये पूरी तरीके से आज फेल नज़र आती है। लोग सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अपने लोकतंत्र के बचाने की इस लड़ाई में। लोकसभा चुनाव के बीच में ही आपको डीपीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया। अरविंद लवली ने इस्तीफा दे दिया, बाद में वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। बीजेपी का दावा है इस बार फिर हम क्लीन स्वीप करेंगे, 7 में से 7 को सीटें बीजेपी जीतेगी। क्या कहना है आप? रिजल्ट 7-0 आएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के फेवर में आएगा। ये बात आज जनता चुनाव लड़ रही है, लोगों ने इस बात का एहसास हो चुका है और उन्होंने अपने मन की बात, जो पिछले 10 साल से मोदी जी के मन की बात सुन रहे थे, लोगों ने अपने मन की बात का इजहार करना शुरू कर दिया है। लोग खुलकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के फेवर में वोट कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साथ और से देवेंद्र यादव जो डीपीसीसी प्रेसिडेंट है, उनका यही कहना है कि लोग खुलकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी जब नतीजे आते हैं तब कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है।